नमस्कार दोस्तों। स्पेस एक्स स्पेस एक्स का दोस्तों आईपीओ 12 तारीख को दोस्तों आने वाला है। तो दोस्तों हमने जैसा कि आपको पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं आपको कि स्पेस एक्स के आईपीओ से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी ना करंट में, तो दोस्तों हम आपको हर चीज़ का अपडेट देंगे। मतलब स्पेस एक्स के आईपीओ को भी कितने दिन रह गए, कितने दिन चालू, मतलब कितना दिन अभी बचे हैं दोस्तों, और क्या क्या उनकी जो नई अपडेटें आ रही हैं। मतलब कौन सी कंपनी ज़्यादा उनका मतलब जो म्यूचुअल फंड ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं, कौन सा जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो दोस्तों कितना पैसा लगा रहे हैं। तो दोस्तों हमने आपको बता चुके हैं पिछली वीडियो में कि आपको जैसा भी यहाँ का करंट का जो अपडेट होगा वो तो दोस्तों हम आपको स्पेस एक्स के आईपीओ के बारे में दोस्तों देते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको हम बता चुके हैं, स्पेस एक्स का आईपीओ जो कि 12 जून को दोस्तों आने वाला है। तो दोस्तों आज जानते हो आज कितनी तारीख हो चुकी है? आज 8 तारीख हो चुकी है दोस्तों। 8 तारीख हो चुकी है और आईपीओ आने में सिर्फ 4 दिन बाकी है दोस्तों। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को इतनी एक्साइटमेंट है या नहीं है, बट दोस्तों मेरे को बहुत एक्साइटमेंट है स्पेस एक्स के आईपीओ के बारे में। क्योंकि दोस्तों स्पेस एक्स का जो आईपीओ है ना, वो दोस्तों अब तक के इतिहास का मतलब ह्यूमन हिस्ट्री में अब तक का दोस्तों सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है दोस्तों। दोस्तों आईपीओ अगर आपको नहीं पता हो तो हम आईपीओ के बारे में सेपरेटली एक वीडियो बनाते हैं जिसके बारे में आपको आईपीओ के बारे में बता देंगे। और दोस्तों स्पेस एक्स का जो अभी करंट में जो इसकी वैल्यूएशन दिखा रहे हैं ना कि कितनी वैल्यूएशन पे आएगा आईपीओ, दोस्तों अभी इसकी करंट वैल्यूएशन दिखाई जा रही है दोस्तों $1.8 ट्रिलियन की दोस्तों। अब आप सोचोगे कि दोस्तों 1.8 ट्रिलियन की, मैं तो पहले 2 ट्रिलियन बता रहा था। क्योंकि दोस्तों ये बात सच है, क्योंकि $2 ट्रिलियन शुरुआत में सुनने में आ रही थी। क्योंकि इसकी जो मतलब एक अनुमानित एक जो वैल्यूएशन लगाई जा रही थी ना, वो 1.5 ट्रिलियन से लेकर दोस्तों $2 ट्रिलियन की लगाई जा रही थी स्पेस एक्स के आईपीओ की। क्योंकि दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि स्पेस एक्स के अंदर क्या हुआ था, अभी कुछ 2-3 महीने पहले की बात है। तो स्पेस एक्स जो एक कंपनी है, स्पेस एक्स के अंदर इन्होंने कुछ कंपनी का अपनी जो इनकी और कंपनियां हैं, जैसे कि इनकी एक कंपनी है दोस्तों एक्स ए आई, जो कि हमारे जो ए आई जो होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो जो वेबसाइट है जैसे ग्रॉक्स नाम से। तो दोस्तों ये सब इन्होंने क्या करा था, इन्होंने स्पेस एक्स के अंदर दोस्तों एक्स ए आई और जो इनका एक जो प्लेटफॉर्म है ना, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जैसे यूट्यूब होता है, इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक होता है ना, वैसे इनका अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एलोन मस्क, जो कि स्पेस एक्स के दोस्तों फाउंडर हैं और दोस्तों एक तरह से स्पेस एक्स के ओनर है ये पूरे। तो दोस्तों क्या है इनका, वो है इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है दोस्तों, इसका नाम है ट्विटर, जिसका कि अब दोस्तों इन्होंने नाम रख दिया एक्स, जो कि फॉर्मर में उसका नाम था दोस्तों ट्विटर। तो ये क्या हुआ था, ये ट्विटर का और एक्स एआई का दोस्तों मर्जर हो गया था स्पेस एक्स में। और दोस्तों इसकी जो वैल्यूएशन चली गई थी ना, वो चली गई थी $1.25 ट्रिलियन। मतलब $1.25 ट्रिलियन इस कंपनी की वैल्यूएशन चली गई थी, $1.25 ट्रिलियन के आसपास। लेकिन दोस्तों अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है क्योंकि इसकी जो वैल्यूएशन है ना, वो दोस्तों तो क्या होता है कि मार्केट के जो सेंटिमेंट होते हैं ना वो चेंज होते रहते हैं। अब जिस दिन आईपीओ आएगा ना, तो $1.8 ट्रिलियन की वैल्यूएशन पे आईपीओ आएगा। लेकिन दोस्तों ये क्या है ना कि एक अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हो कि अब आप मुझे नहीं पता जानते हो ना जानते हो, क्योंकि स्पेस एक्स जो कंपनी है ना, वो दोस्तों एक लॉस मेकिंग कंपनी है। मतलब इसने इसने बहुत ज्यादा इस कंपनी ने लॉस कर रखा है दोस्तों। ये मतलब रिवेन्यू में तो दोस्तों हाई रहती है, लेकिन जब सारा खर्चा निकाला जाता है, जब उसका नेट प्रॉफिट जब निकाला जाता है ना, तो उससे नेट प्रॉफिट नहीं, ये लॉस में जाती है कंपनी में, ये कंपनी माइनस में जाती है। लेकिन अब आप सोचोगे कि वैल्यूएशन में इतनी ज्यादा क्यों जा रही है? क्योंकि दोस्तों आने वाली इन फ्यूचर में इलॉन मस्क ने, आपको पता होगा कि एलोन मस्क ने बोला है कि हम सारे लोगों को मंगल की यात्रा करवाएंगे, मंगल पे रहेंगे, मंगल जो ग्रह है मार्स पे। क्योंकि एलोन मस्क का एक ही दोस्तों सपना है कि सबको मार्स पे रहना, मार्स मार्स को दिखाना कि मार्स पे जीवन कैसा है और मार्स पे लोग कैसे रहेंगे। तो दोस्तों ये एलोन मस्क ने, और दोस्तों सोच आप समझ रहे होगे कि मतलब एलोन मस्क किस लेवल के आदमी होंगे, मतलब क्या माइंड है उनका, सोचते हो? मतलब ये आदमी, अभी इनकी जो एज है ना, ये एज 55 इनकी एज है दोस्तों। अभी 28 जून को उनका बर्थडे है, तो 55 इनकी एज हो जाएगी। और इतनी 55 की एज में दोस्तों इन्होंने सोचा है कि मैं लोगों को मार्स पे भेजूंगा। तो दोस्तों लोगों ने सोचा कि हाँ ये व्यक्ति कुछ बड़ा कर सकता है, इसलिए लोग इनकी जो कंपनियां है ना, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ना, वो इनकी कंपनियों में दोस्तों पैसा लगा रहे हैं और अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो दोस्तों इस वजह से क्या हो रहा है कि इनकी जो कंपनी है ना, वो $1.8 ट्रिलियन की वैल्यूएशन पर दोस्तों पहुंच रही है। और क्या पता जिस दिन दोस्तों आईपीओ आएगा उस दिन क्या होता है कि जिस दिन आईपीओ आता है ना, देखो एक तो होती है वैल्यूएशन की, एक वैल्यूएशन डिसाइड की जा रही है कि हम इस दिन इस वैल्यूएशन में आईपीओ लेके आएंगे। लेकिन जिस दिन आईपीओ आता है ना, उस दिन जो रेट होते हैं ना, वो रेट क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनके हिसाब से अगर वो ज्यादा उसमें ध्यान लगाएं, तो दोस्तों ज्यादा पैसा लगा देते, क्या होता है कि $1.8 ट्रिलियन के डॉलर की वैल्यूएशन जो होती है ना, ये हाई चली जाती है। मतलब $2 ट्रिलियन के लगभग भी दोस्तों जा सकती है। और दोस्तों ऐसा भी कोई बड़ी बात नहीं है कि $2 ट्रिलियन से लेकर दोस्तों $2.5 ट्रिलियन भी इसकी वैल्यूएशन चली जाए। और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि दोस्तों ये मतलब मुश्किल नहीं है तो कि $3 ट्रिलियन को भी छू जाए।
और दोस्तों समझ रहे हो, अगर $3 ट्रिलियन को अगर ये छूती है, अगर मतलब गलती से $3 ट्रिलियन की वैल्यूएशन अगर स्पेस एक्स की चली गई, तो इसके अंदर आप समझ रहे हो ना एलोन मस्क का कितना 42% का स्टेक है। 42%। अब आप एक तरह से इसे आधा मान लो। तो अगर $3 ट्रिलियन की वैल्यूएशन जाती है, तो एलोन मस्क की जो नेटवर्थ है ना, सिर्फ स्पेस एक्स, सिर्फ एक कंपनी से हो जाएगी दोस्तों $1.5 ट्रिलियन। और $1.5 ट्रिलियन मतलब समझ रहे हो दोस्तों, एलोन मस्क की 1.5 ट्रिलियन की नेटवर्थ, और उनकी और कंपनियों के दोस्तों मिला दोगे तो ये जाएगी लगभग 1.7 से $1.8 ट्रिलियन की नेटवर्थ। मतलब सोच रहे हो ना आप, चलो $1.87 ट्रिलियन में मत जाओ, आप $1 ट्रिलियन की रखो दोस्तों। $1 ट्रिलियन की नेटवर्थ ना, मतलब आप सोच रहे होगे कि एक व्यक्ति इतना पैसा रख के बैठा हुआ है ना, कि जितने तो कुल देशों की जीडीपी भी नहीं है। सोच लो, मतलब 3-4 देश ले लो, आप अमेरिका ले लो, आप चाइना ले लो, आप भारत ले लो, आप जापान ले लो, और एक दो देश और ले लो। तो दोस्तों ये अगर सोच रहे हो 195 देश हैं, अब 195 से अगर 5 देशों को हटा दो ना ये विकसित वाले, तो मतलब एलोन मस्क की जो खुद की संपत्ति है ना, एलोन मस्क जो अकेला इतनी संपत्ति का मालिक है ना, वो दोस्तों 190 देशों की जीडीपी भी नहीं है इतनी, जितना ये व्यक्ति अकेला लेके बैठा हुआ है। सिर्फ $1 ट्रिलियन पे मैं बात कर रहा हूँ, बाकी इनकी नेटवर्क जो $1.5 ट्रिलियन जो $2 ट्रिलियन जाएगी ना, वो दोस्तों अलग है। अब सोच रहे हो जीडीपी, दोस्तों जीडीपी मतलब क्या है, मतलब भारत के अंदर 140 से 145 करोड़, मतलब एक अंदाजा लगा लो दोस्तों, 150 करोड़ की आबादी है भारत के अंदर, 150 करोड़ की आबादी। और 100 भारत के अंदर मैं आपको अंदाजा बताता हूँ कैसे होता है। भारत के अंदर 150 करोड़ लोग मिलकर एक साल में कितना पैसा कमाते हैं आपको पता है? तो $4 ट्रिलियन। मतलब सोच लो 150 करोड़ लोग मिलके $4 ट्रिलियन का उत्पादन कर रहे हैं, मतलब $4 ट्रिलियन देश के लिए कमा रहे हैं। वहीं पे ये अकेला व्यक्ति $1.5 ट्रिलियन लेके बैठा, मतलब एक तरह से आप मान लो आधा। कितना पैसा होगा समझ सकते हैं एलोन मस्क के पास दोस्तों। और लगभग 190 देशों में जो लोग होते हैं ना, वो इतना कमा नहीं पाएंगे जितना ये व्यक्ति अकेला लेके बैठा हुआ है संपत्ति, एलोन मस्क। ये दोस्तों आने वाले भविष्य का एक, मतलब अभी जो ट्रिलियनर तो बनेंगे बनेंगे, $1 ट्रिलियन प्लस जाएगी इनकी जो इनकी नेटवर्थ है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि ये स्पेस एक्स की जो वैल्यूएशन है ना, इन फ्यूचर आने वाले टाइम पे $28.5 ट्रिलियन जाएगी। और $28.5 ट्रिलियन का मतलब समझ रहे हो, $28.5 ट्रिलियन का दोस्तों आधा होता है $14 ट्रिलियन। कितनी भयंकर सोचने वाली बात है। मतलब $14 ट्रिलियन, ऊपर से इनकी टेस्ला को ही मर्जर करना चाह रहे हैं, टेस्ला को स्पेस एक्स से मर्ज कर रहे हैं, और टेस्ला जिस दिन स्पेस एक्स के साथ दोस्तों मर्ज हो जाएगी, उस दिन इनकी वैल्यूएशन चली जाएगी दोस्तों $30 ट्रिलियन। और $30 ट्रिलियन का दोस्तों 50% होता है दोस्तों $15 ट्रिलियन। मतलब भारत के 150 करोड़ लोग मिलकर $4 ट्रिलियन कमा रहे हैं, और ये अकेला व्यक्ति $15 ट्रिलियन कमा रहा है। मतलब देख रहे हो 150 करोड़ लोगों की कमाई एक तरफ, और इस एक व्यक्ति की कमाई एक तरफ। कितनी भयंकर दोस्तों इनकम है, बहुत ज्यादा। तो दोस्तों ये तो मार्केट के सेंटीमेंट बताएंगे जिस दिन इनका एलोन मस्क का आईपीओ आएगा स्पेस एक्स का, कि इनका आईपीओ जो है कितनी वैल्यूएशन पर आता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अंदाजा जो लगाया जा रहा है वो 1.8 ट्रिलियन से लेकर $2 ट्रिलियन का दोस्तों अंदाजा लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अभी जो ज्यादा दिन दूर नहीं है, सिर्फ 4 दिन बाकी है। 8 तारीख आज हो चुकी है, 12 तारीख को उनका आईपीओ आएगा। दोस्तों आप भी न्यूज में बने रहिएगा और देखते रहिएगा, मैं आपको करंट अपडेट एलोन मस्क के आईपीओ की दोस्तों सारी देता रहूंगा। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें दोस्तों, आपको किस चीज़ पर चाहिए। और हमारा लाइव सेशन दोस्तों आने वाला है, तो आप लाइव में आके हमारे से किसी भी तरह का Q&A कर सकते हैं, किसी भी तरह क्वेश्चन आंसर आप पूछ सकते हैं हमसे। तो चलिए, नमस्कार।